नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको मून एंड मार्स कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ में हम बात करेंगे चंद्रमा और मंगल ग्रह की युति के ऊपर। इस युति में कौन से अच्छे फल हमें देखने को मिलते हैं और कौन से बुरे फल हमें देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हमारी चंद्रमा की ये सीरीज़ चलती हुई आ रही है। सबसे पहले हमने चंद्र केतु किया था, आज हम चंद्र मंगल के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन के अच्छे रिजल्ट्स क्या हैं। देखिए, मून एंड मार्स इस कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है कि ऐसे लोगों की जो मानसिक क्षमता होती है वह बड़ी क्रोधी होती है, गर्म होती है। खासतौर पर यह योग यदि मंगल की राशियों में बन रहा हो या पृथ्वी तत्व राशि के अंदर अगर बने तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रोध की भावना ज़्यादा होती है, यानी मन दिमाग जो होता है गर्म होता है, गर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो हम सीधा सीधा कहें थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की माताजी भी शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं और ऐसे लोगों की माताजी जो होती है वो बड़ी साहसी होती हैं। कहने का मतलब बहुत स्ट्रगल करने की क्षमता होती है, करेज से भरपूर रहती हैं और ये व्यक्ति भी खुद करेज वाले होते हैं। ऐसे लोगों के जो एबिलिटी है, फिज़िकल एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग में इनका वक्त गुजरता है। इनकी मदर को भी ट्रैवलिंग का शौक़ होता है और ख़ास तौर पर इनके घर में कोई इनका एक ब्रदर, उसको ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क मिलता है, ये वो ट्रैवल करता रहता है लंबे समय तक। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाके सक्सेस प्राप्त करते हैं। अपने बर्थ प्लेस पे ऐसे लोगों को सक्सेस कम मिलती है। ये लोग थोड़े से फ्रीक्वेंट माइंडेड के होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से दिमाग में विचार चलना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, किसी बात पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देना, कई बार इस तरीके के रिजल्ट्स भी आते हैं। थोड़े से जल्दबाजी में रहते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा जल्दी में ये चीज़ें इन्हें करने का वो होता है। अच्छा, ऐसे लोगों की यदि ये पत्नी की कुंडली, मतलब अगर महिला जन्म कुंडली के अंदर है तो उसका पति जो होगा वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुस्सा करने वाला होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, ट्रैवलिंग टाइप का वो काम करेगा। शादी के बाद जैसी ऐसे लोगों की शादी होती है, ख़ास तौर पर अगर लड़की की कुंडली में योग है तो इनकी शादी के बाद इनके पति का स्थान परिवर्तन हो जाता है, जगह चेंज हो जाती है। और अगर लड़के की कुंडली में है तो भी इनकी कुंडली के अंदर शादी के बाद में स्थान परिवर्तन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों के ये लोग जो मिलेंगे इनके घर के अंदर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल ऐसा रहेगा कि शाउटिंग टाइप की कॉन्वर्सेशन रहती है। जैसे आपस में बात करें तो उसमें भी हो सकता है थोड़ा तेज़ी से बात करें, या थोड़ा जो पिच होती है बात करने की वो थोड़ी हाई इंटेंसिटी हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर सूर्य का प्रभाव हो गया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि काफ़ी ज़्यादा शोर मचता हो या प्रभाव आता हो। अगर यहाँ पर ये समझिए कि चंद्रमा खराब है तो माता डरपोक होगी, लड़का खुद भी स्वयं में डरपोक होगा और घर के अंदर जो है ना थोड़ी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम घर के अंदर आएंगी, खून से संबंधित रोग होने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोग बहुत सी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। मैं आपको कहूँ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी कमाते हैं, लेकिन अपने हाथ से खुद उस प्रॉपर्टी का विनाश भी कर देते हैं, क्योंकि यह योग जो है थोड़ा सा आदमी को जो है ना बाहरी आवरण से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींच लेता है और दिखावे के कारण या और चीज़ों के कारण ये लोग कई बार लॉस कर जाते हैं अपने जीवन के अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब रिश्तेदारों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी वजह से भी ऐसे लोग कई बार परेशान होकर बहुत ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका खुद का नुकसान हो जाता है, जबकि रिश्तेदारों का नुकसान नहीं हो पाता। कई बार ऐसे लोग अगर ख़राब फल दे दो बड़ी स्टूपिड सी कॉन्वर्सेशन करने वाले होते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपको तो कॉमन सेंस की बात भी नहीं समझ आती क्या, थोड़ा सा इनके साथ हो जाता है, क्योंकि चंद्र मंगल का योग माइंड को उस तरफ पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर हम देखें कि ऐसे लोगों को ना लाल रंग से बड़ा विशेष प्यार होता है, हनुमान जी की उपासना करने का होता है और लाल रंग के रूप में संबंधित जितने भी भगवान हैं उनकी तरफ ये आकर्षण में चले जाते हैं, शिव जी की तरफ भी जाते हैं। अब आप बोलेंगे लाल रंग कैसे, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप भी जो है कहीं ना कहीं शिव जी के अंश का रूप है। ऐसे लोगों को लाल रंग के चश्मे का कलेक्शन ऐसे लोगों के पास होता है, लाल कलर के शूज़ आपको मिल सकते हैं, या रेड का कलेक्शन इनके पास में काफ़ी अच्छा हो सकता है। रेड कार इनको हो सकती है इनके पास में, या हम कहें कि ऐसे लोगों को ना थोड़ी सी आदत होती है कि घर के अंदर कोई रेड कलर की चीज़ें लगाने की, रेड पेंटिंग हो या कुछ इस तरीके के ऐसे लोगों के अंदर चांसेस होते हैं। अब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जो अगर महिला की कुंडली में है
तो हमें इस कॉम्बिनेशन को बहुत आराम से और समझ कर ध्यान देना है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के बेस पे ही उसकी मैरिड लाइफ के अंदर अच्छी और ख़राब चीज़ें आती हैं। कई बार ये फीमेल चार्ट के अंदर यही योग जो होता है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स इतनी कर देता है मैरिड लाइफ में कि मतलब आपस में बनती नहीं है। और आपको मैं एक कॉम्बिनेशन यहाँ बता रहा हूँ, इसी कॉम्बिनेशन में यदि मून काफ़ी हद तक ख़राब हुआ और मार्स भी ख़राब हुआ और शनि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आया चार्ट में, तो जिस लड़की के ये चार्ट में होगा उस लड़की को उसकी सास बहुत हद तक टॉर्चर करती है या परेशान करती है। उस लड़की की मदर के साथ भी ऐसा ही जीवन घटित होता है और उसके साथ भी ऐसा होता है, और उसकी सास उसको काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, मतलब सास बहू का झगड़ा टाइप में कहूँ तो उस तरीके की समस्या देखने को मून और मार्स के कॉम्बिनेशंस में कहीं ना कहीं आ जाती है। यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आदमी जो होता है ना वो थोड़ा एडिक्टिव नेचर का होता है। एडिक्टिव नेचर का मतलब होता है वो किसी भी चीज़ की लत के, बहुत जल्दी उसको लत लगने के चांसेस होते हैं। नशे की ज़रूरी नहीं है न कि नशे की हो, किसी और चीज़ की भी हो सकती है। जैसे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं या बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, बहुत जल्दी जल्दी, या बोलना ही बोलना है भाई, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं। इस कॉम्बिनेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस कॉम्बिनेशन में यदि केतु ग्रह का प्रभाव अगर आ गया मून केतु के कॉम्बिनेशन के अंदर, तो इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कई बार जीवन के अंदर कि व्यक्ति मारपीट पर भी उतर आता है, या हम कहें कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ऐसे लोगों के होते हैं। ये लोग पुलिस में, आर्मी में और ट्रैवलिंग टाइप की जॉब में, मेडिसिन से रिलेटेड वर्क करने में और ऐसे काम जो थोड़े पानी से रिलेटेड हैं, लिक्विड से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे काम जो मून से संबंधित काम है उसमें बहुत बेहतर कर पाते हैं और उसमें अच्छे इनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए आज हमने मून और मार्स के जर्नलाइज्ड रिजल्ट पढ़े जो कि अच्छे और बुरे थे मेरे अनुभव के अनुसार, जो हम पत्रिकाएं देखते हैं, और बाकी और रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि ये कौन कौन से भावों में बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग और भी रिजल्ट्स आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।